कहानी की शुरुआत में हमें रिन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है। आज उसकी शादी है। वो बहुत खुश है क्योंकि उसकी शादी प्राम नाम के एक लड़के से हो रही है जिससे वो बहुत प्यार करती थी। उसकी माँ भी बहुत खुश है। वो अपनी बेटी को समझाती है कि तुम्हारे पास में जो कुछ भी हुआ सबको भूल जाओ और आज से अभी से तुम प्राम के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। रिन भी अपनी माँ की बात मान जाती है। उसके बाद उसकी माँ बाहर तैयारी देखने के लिए जाती है और रिन अपने कमरे में तैयार हो रही है। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि उसके कमरे में एक साया है और बिजली भी उसके कमरे में कट चुकी है। वो बाहर की तरफ जाती है लेकिन अब सब कुछ ठीक है। रिन भी अपने कमरे की तरफ जा रही लेकिन बेचारी ये नहीं देख पाती कि उसके पीछे एक बूढ़े से आदमी का साया है। मैं उसे आदमी नहीं बल्कि जिन कहूंगा। उसे एहसास हो जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो साए का पीछा करते हुए बाहर की तरफ जाती है और जैसी वो बाहर आती है उसे कोई महक आ रही है, एक गंदी सी महक। वो एक जार की तरफ जाती है तो वो देखती है कि उस जार में एक मरा हुआ चूहा है और जार का सारा पानी काला पड़ चुका है। ये देख के सब कोई डर जाते हैं। सब कोई मान जाते हैं कि ये एक अपशगुन है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि आने वाले वक्त में क्या होगा। खैर कुछ दिन बीतते हैं और अब रिन की शादी प्राम से हो चुकी है। प्राम जो कि एक फैक्ट्री में काम करता था, वो काफी मेहनती था। उसके मालिक ने उसका प्रमोशन कर दिया और अब वो एक नई जगह पे फैक्ट्री का मैनेजर बन के जा रहा है। कंपनी वालों ने उसे एक घर भी दिया है। प्राण और रिन साथ में बहुत खुश है। वो उस घर में जाते हैं तो उस घर में उनका काम करने के लिए तो नौकर भी है, मूरी और उसकी बीवी डार। वो दोनों प्राम को बताते हैं कि उन्होंने पूरे घर को साफ कर दिया है। प्राण और रिन खुशी खुशी अंदर जाते हैं लेकिन तभी प्राण ये देखता है कि उसके घर में किसी के पैर के निशान है। सबको लगता है कि शायद किसी का निशान छूट चुका होगा। क्या बड़ी बात है। खैर वो दोनों सेटल होते हैं और अगले दिन वो ये तय करते हैं कि वो एक पार्टी रखेंगे जहाँ वो पड़ोसियों को बुलाएंगे जिनसे उनकी अच्छी जान पहचान होगी। प्राण को ऑफिस में लेट हो जाता है। वो रिन को कॉल करके बताता है कि उसे आने में लेट हो जाएगी, लेकिन इस गाँव का एक सरपंच है, वो हमारे घर आने वाला है, तुम उसका ख्याल रखना। रिन मान जाती है। रिन सरपंच को ढूंढ रही है लेकिन दूर दूर तक वो उसे नहीं मिलता। तभी रिन का ध्यान बाहर जाता है। बाहर एक आदमी खड़ा है। बेचारी रिन तो उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन आपको याद है ना ये कौन था? शुरुआत का आदमी जिसे मैंने जिन कहा था। रिन को लगता है कि शायद यही वो सरपंच है। वो उसे अंदर की तरफ लेके जाती है, उसके लिए चाय बना रही है, लेकिन अचानक वो गायब हो जाता है। रिन उसे ढूंढते हुए बाहर की तरफ जाती है लेकिन वो कहीं नहीं है और तभी प्राण वहां आता है और प्राण के साथ सरपंच है। रिन को समझ में नहीं आता कि अगर ये सरपंच है तो वो आदमी कौन था। प्राण उसे समझाता है होगा कोई पड़ोसी, कोई बात नहीं, चलो अंदर। सब कोई अंदर चले जाते हैं, सब कोई प्रेयर करे, लेकिन तभी रिन को वही आदमी दिखता है और वो आदमी रिन की तरफ इशारा कर रहा है और उससे कह रहा है तुम मेरी हो, तुम मेरे साथ चलोगी। रिन चिल्ला देती है। प्राण को समझ में नहीं आता कि उसकी बीवी को क्या हुआ। रिन उसे उस आदमी के बारे में बताती है। सब कोई उस आदमी को ढूंढ रहे हैं लेकिन वो आदमी दूर दूर तक कहीं नहीं है। सब तो वहां से चले जाते हैं लेकिन रिन को बहुत डर लग रहा है। अगली सुबह भी वो प्राण से बात करती है लेकिन प्राण उसे समझाता है कि जरूर ये तुम्हारी कोई गलतफहमी होगी। अब तो रिन भी मान जाती है लेकिन बेचारी को पता नहीं था कि आगे क्या होगा। रात होती है, दोनों आराम करे। तभी रिन वॉशरूम की तरफ जाती है। वो तो बेचारी वॉशरूम जा रही थी लेकिन वो नहीं देखती कि उस आदमी का साया, सॉरी उस जिन का साया उसके पीछे है और फाइनली वो जिन रिन के पास आ जाता है। रिन उसे देख लेती है और वो जिन रिन से कहता है तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं। रिन चिल्लाती है। प्राण की भी आंख खुल जाती है लेकिन वो जिन कहीं भी नहीं है। रिन अपने पति को यकीन दिलाने की कोशिश करती है लेकिन उसका पति उसकी बात नहीं मानता। रिन समझ जाती है कि उसका पति उसकी बातों पे यकीन नहीं करेगा। खैर कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। एक दिन प्राण को घर से कॉल आता है कि रिन बेहोश हो चुकी है। प्राण बहुत परेशान होता है लेकिन वो जैसे ही डॉक्टर के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बीवी मां बनने वाली। प्राण और रिन दोनों बहुत खुश होते हैं। 7 महीने बीत जाते हैं और एक रात रिन को प्यास लगती है। वो पानी पीने के लिए किचन की तरफ जाती है लेकिन बेचारी देख नहीं पाती कि वो साया फिर से वहां आ चुका है। रिन को एहसास हो जाता है कि उसके पीछे कोई है। वो भागने की कोशिश करती है लेकिन फाइनली वो साया उसके पास आ जाता है और उस पे हमला कर देता है और फिर उसका खून पी रहा है। ये देख के रिन चिल्लाती है और उसकी आंख खुल जाती है। प्राण रिन को समझाता है कि ये तुम्हारा सपना था, लेकिन थोड़ी देर के बाद रिन को पता चलता है कि उसका बच्चा इस दुनिया से जा चुका है। प्राण रिन को समझाता है कि शायद ये ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन रिन को अभी भी यकीन है कि उस जिन ने ही उसके बच्चे को मारा है।
प्राण तो इस बात पे यकीन नहीं करता और अगले दिन वो काम के लिए चला जाता है। लेकिन रिन अब ये फैसला कर चुकी थी कि वो इस जिन को खत्म करके ही रहेगी। वो अपने नौकर मूरी से मदद मांगती है और उससे कहती है कि एक ओझा लेके आओ। मूरी भी वैसा ही करता है और जैसे ही वो ओझा उनके घर आता है उसे पता चल जाता है कि रिन के फैमिली के ऊपर किसी ने काला जादू किया है और ये काला जादू बहुत खतरनाक है। इस ओझा को भी उस जादू को खत्म करना नहीं आता, लेकिन वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे रिन की जान बच सके। वो रिन को 5-6 शीशियां देता है जिसमें फूका हुआ पानी है। वो कहता है कि इन शीशियों को घर के हर एक कॉर्नर में रख दो ताकि वो जिन इस घर के अंदर ना आ पाए। रिन वैसा ही करती है और वो ये बात प्राण को नहीं बताती क्योंकि उसे पता था कि प्राण उसकी बातों पे यकीन नहीं करेगा। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और वो जिन सच में घर में नहीं आता। लेकिन एक दिन प्राण की नजर उस शीशी पे पड़ जाती है। वो सबसे पूछता है कि ये क्या है और मजबूरी में रिन को उसे सब कुछ बताना पड़ता है। प्राण को बहुत गुस्सा आता है। वो चिल्लाता है कि ये भूत वूत जिन विन कुछ नहीं होते और वो सारी शीशियों को उठा के फेंक देता है। बेचारे को पता नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहा है क्योंकि रात में फाइनली वो जिन वहां आ जाता है। वो जिन चिल्लाता है और रिन उसकी आवाज सुन लेती है और फिर एक बार उसका और रिन का आमना सामना होता है। रिन चिल्लाती है और फिर प्राण भी वहां आता है और फाइनली प्राण भी उसे देख लेता है। जिन अभी भी एक ही बात कह रहा है कि ये सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं, और उसके बाद वो वहां से चला जाता है। प्राण उस जिन का पीछा करता है तो उसे उसके घर के ऊपर एक मटका मिलता है जिसमें एक मरा हुआ चूहा है और काला पानी। अब तो प्राण भी उसे देख चुका था। अगले दिन फिर से ओझा को बुलाया जाता है। ओझा प्राण और रिन को बताता है कि तुम लोगों के ऊपर एक काला जादू किया गया है और ये काला जादू जो भी करता है वो तुमसे बहुत नफरत करता है क्योंकि उसने एक जिन को रिन के पीछे लगाया है और वो जिन सिर्फ रिन के ऊपर नहीं बल्कि रिन की खून के ऊपर भी असर करेगा। पहले तो वो जिन तुम्हें और रिन को माँ बाप बनने नहीं देगा, यानी कि तुम्हारे बच्चे को पैदा होने नहीं देगा। लेकिन अगर तुम्हारा बच्चा पैदा हो गया तो तुम्हें मारने के बाद वो जिन तुम्हारे बच्चे के पीछे भी पड़ जाएगा। इस जादू को तोड़ने का एक ही तरीका है, अगर तुम ये पता कर लो कि ये जादू किसने किया है तो उसके घर में भी ऐसी एक मटकी होगी। अगर मुझे वो मटकी मिल जाए तो मैं इस जादू को खत्म कर सकता हूँ। प्राण को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार उनसे कौन इतनी नफरत करता है, लेकिन रिन को समझ में आ चुका है। वो प्राण को बताती है कि तुमसे शादी करने से पहले मैं यूडी नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, लेकिन 6 महीने में हमारा ब्रेकअप हो गया। यूडी को बहुत तकलीफ हुई और उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैं किसी और से शादी करूंगी तो वो मेरा जीना हराम कर देगा। अब तो प्राण को भी यकीन है कि शायद यूडी उन लोगों के ऊपर जादू कर रहा है। ओझा उन लोगों को बताता है कि वो जिन रिन को मां नहीं बनने देगा, तो अगर रिन मां बनती है तो 7 महीनों के अंदर वो जिन रिन के बच्चे को मारने की कोशिश करेगा। प्राण और रिन दोनों डर चुके थे। अब उन दोनों के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो यूडी का पता करे। रिन अपने सारे दोस्तों से पता करती है कि आखिरकार यूडी है कहाँ और फाइनली उसे पता चल जाता है कि यूडी को कुछ महीने पहले उसकी बहन के घर पे देखा गया है। अब प्राण यूडी को ढूंढने के लिए यूडी के बहन के घर जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो लोग वहां पहुंचते हैं उन्हें पता चलता है कि यूडी तो मर चुका है। तो फिर ये जादू कर कौन रहा है? क्योंकि अगर ये जादू यूडी करता तो यूडी के मरने के साथ ये जादू भी खत्म हो जाता। प्राण सारी बात रिन को बता देता है और रिन को समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे, क्योंकि आज 7 महीने पूरे हो चुके हैं और आज वो जिन फिर से लौटेगा रिन के बच्चे को मारने के लिए। प्राण ओझा को लेके अपने घर की तरफ आ रहा है, लेकिन अब रात हो चुकी है और फाइनली वो जिन आ जाता है। वो सारे नौकरों को बाहर निकाल देता है और अब घर में अकेले रिन और वो जिन है। वो जिन रिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता। फाइनली वो ओझा वहां आ जाता है। वो ओझा जिन को रोकने की कोशिश करता है और अब रिन अपने बच्चे को जन्म देने वाली है। वो जिन ओझा के होते हुए रिन को नुकसान नहीं पहुंचा पाता और फाइनली उनकी बेटी पैदा हो जाती है। जिन ये देख के गुस्से में पागल हो जाता है। वो चिल्लाता है, लेकिन वो वहां से चला जाता है। रिन और प्राण को लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, उनकी बेटी तो पैदा हो चुकी है, लेकिन ओझा उन्हें समझाता है कि ये जिन अब तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी के लिए भी खतरा है। पहली बात तो ये कि तुम्हारी बेटी नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं होगी, उसके ऊपर उस जिन का साया होगा। और याद रखना, जब उसके 7 साल पूरे हो जाएंगे तो वो जिन उसे लेने के लिए आएगा। तो तुम्हारे पास इतना ही वक्त है उस इंसान का पता लगाने के लिए जिसने तुम पे जादू किया है। अब वो दोनों डर चुके हैं। धीरे धीरे वक्त पार होता है
और 7 साल बीत जाते हैं और जैसा कि ओझा ने कहा था, उनकी बेटी डिवी नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल नहीं थी। वो ना किसी से बात करती थी, ना उसने 7 साल में एक शब्द भी कहे थे। और आज रात 12 बजते के साथ वो शैतान फिर आएगा। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रात को वो ओझा के साथ उसके सारे साथियों को, यहाँ तक कि उसके बेटे आर्यो को भी बुलाते हैं। सब कोई कोशिश कर रहे हैं कि वो इस जिन को खत्म कर सके, लेकिन जिन वहां आता है और बारी बारी करके सबको मारना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले वो टीवी को ले जा पाता, मौके का फायदा उठा के प्राम उस जिन के सीने में एक खंजर घुपा देता है। आज की रात तो ये लोग बच चुके हैं, लेकिन अगले दिन क्या होगा? वो दोनों बहुत परेशान हैं। लेकिन अब ओझा प्राण को समझाता है कि अपनी बीवी को सारा सच बता दो, वरना तुम्हारी बेटी बचेगी नहीं। रिन को समझ में नहीं आता कि ओझा क्या कह रहा है। और तब प्राण रिन को सब कुछ बताता है कि जब हमारी शादी होने वाली थी तो मैं एक लड़की से प्यार करने लगा जिसका नाम था मवार। मवार को ऐसा लगता था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन जब हमारी शादी फिक्स हुई तब मैंने मवार से रिश्ता तोड़ लिया और मवार ने मुझे धमकी दी कि वो मुझे बर्बाद कर देगी, वो कभी मेरी फैमिली को खुश रहने नहीं देगी। और जब हम यूडी को देखने गए थे और हमें पता चला कि यूडी मर चुका है, तब मुझे यकीन हो गया कि ये काम मवार ही करेगी। लेकिन मैंने तुम्हें डर के मारे ये सब नहीं बताया। अपने पति का इतना बड़ा सच सुन के रिन टूट चुकी थी। वो अपने पति से कहती, एक बार हम हमारी बेटी को बचा ले तो तुम हम दोनों को छोड़ के चले जाना। प्राण भी मान जाता है, लेकिन अभी तो फिलहाल उन दोनों को उस जिन को खत्म करना था। ओझा और प्राण ये फैसला करते हैं कि वो मवार के घर जाएंगे और ओझा का बेटा आर्यो रिन और टीवी के साथ इस घर में रुकेगा। उनके पास ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं है। प्राण और ओझा मवार के घर पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले वो उस जार को ढूंढ पाते। मवार दोनों को बेहोश कर देती है। थोड़ी देर के बाद प्राण को होश आता है तो मवार हंसती है और उससे कहती है, तुम्हें क्या लगा था मुझे छोड़ के तुम अपनी बीवी के साथ अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताओगे? बिल्कुल नहीं, वो जिन सबको खत्म कर देगा। प्राण समझ चुका था कि अगर उसे अपनी फैमिली को बचाना है तो उसे मवार से लड़ना पड़ेगा। वो मवार को बेहोश कर देता है, लेकिन जाते जाते मवार ओझा को मार देती है। प्राण को वो जादू वाला मटका तो मिल जाता है, लेकिन अब ओझा मर चुका है। वो उसके बेटे को कॉल करता है और आर्यो उसे बताता है कि वो मटका लेके मेरे पास आओ, मैं इस जादू को खत्म करूंगा। प्राण वहां से तो निकल जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। वो जिन वहां पर आ चुका है। आर्यो उसे रुकने की कोशिश करता है, लेकिन वो जिन रिन के सामने आर्यो को भी मार देता है। अब वो डीवी को लेके जा रहा है। रिन समझ जाती है कि अगर उसे अपनी बेटी को बचाना है तो उसे अपनी कुर्बानी देनी होगी। वो जिन से कहती है कि तुम मुझे लेके जाओ, टीवी को छोड़ दो। और जिन मान जाता है, क्योंकि टीवी को तो वो 7 साल के बाद फिर से ले जा सकता है। रिन अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे देती है। थोड़ी देर के बाद वहां प्राण पहुंचता है, लेकिन अब ना तो वहां पर उसकी बीवी है ना तो उसका जिन। प्राण बहुत रो रहा है, बहुत उदास है, लेकिन उसे वादा याद आता है कि वो इस जादू को खत्म करके रहेगा और इस जादू को सिर्फ मवार खत्म कर सकती है। वो फिर से मवार के घर जाता है, लेकिन मवार प्राण को बताती है कि ये जादू कभी खत्म नहीं होगा और अब तुम्हारी बीवी उस जिन की गुलाम है। ये सुन के गुस्से में प्राण मवार को मार देता है और मवार के मरते के साथ वो जादू भी टूट जाता है और अब टीवी एक नॉर्मल बच्ची बन जाती है। वो बोलने भी लगती है और उसे सब कुछ याद भी है। प्राण ने अपनी बीवी को खोके अपनी बेटी को बचा लिया था। धीरे धीरे वक्त बीतता है और अब टीवी एक बहुत अच्छी स्टूडेंट बन चुकी है, लेकिन मुझे शक है क्योंकि वो जिन कभी भी आ सकता है। मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।